हाय बच्चों, माई सेल्फ डी.के. वर्मा। मैं आपको ये सिखाने आया हूँ केमिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए, क्योंकि 90% बच्चे केमिस्ट्री को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। उनको बहुत टिपिकल लगता है कि मेरी रिएक्शन नहीं याद होती, कैलकुलेशन नहीं कर पाते, या बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो उनको एकदम कॉम्प्लेक्स कर देता है। हम आपको सिखाएंगे कि केमिस्ट्री को कितने सिंपल और इजी वे में समझा जाए, ताकि हमारा कैलकुलेशन और कोई भी कॉन्सेप्ट हो हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल चीज़ें केमिस्ट्री में जो सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होता है। केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है। एक फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, and third one is inorganic chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री में हम ओवरऑल कैलकुलेशन सीखते हैं कि कैसे हमें फाइंड करना है, चाहे मोल हो, मॉलिक्यूल हो, या सॉल्यूशन कैलकुलेशन हो, केमिकल काइनेटिक्स हो, इक्विलिब्रियम हो, पीएच हो, लॉग निकालना हो, एंटी लॉग निकालना हो। तो जितनी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन होती है वो हम सब किसमें सीखते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। और बेसिकली सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को सीखते हैं, जिसमें हमारा एल्कोहल भी होंगे, एसिड भी होंगे, ईथर भी होंगे, और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम सिंपल जो आपका इनऑर्गेनिक क्या कह सकते हैं, मिनरल्स एलिमेंट, जैसे हम कहते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सभी हम किसमें पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना है कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए ताकि हमें पूरा समझ में आए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? एक स्कीम बनाना पड़ेगा, ताकि हमें इसको सिंपली एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए सीखते चले चले। होता क्या है, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं और हम बेसिक समझते नहीं है। अगर बेसिक नहीं समझेंगे तो कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। हम यहाँ पे आपको एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक सिखाने की कोशिश करेंगे, एकदम जितना बेसिक हो सकता है। ये मान चलेंगे कि आपको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आ रहा है और वहाँ सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप सीखना चाहेंगे तो इससे आसान और कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। सबसे सिंपल और सबसे आसान, और इससे आप हर लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी आपको हम सिखाएंगे कैसे क्वेश्चन आपको कम टाइम में कैसे इसको करें। होता क्या है, क्वेश्चन आता तो है लेकिन टाइम बहुत लग रहा है। अगर टाइम बहुत ले रहे हैं तो भी कोई मतलब नहीं, तब तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो गिवन टाइम में आपको क्वेश्चन करना है, तो सिंपल तरीके से और आसानी से कम समय में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व। और दूसरी चीज ये है कि हम होता क्या है, जैसे बोर्ड एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे मतलब पहले बोर्ड एग्जाम को क्लियर करे पहले से। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा कंपटीशन होता है, चाहे आपका जेईई हो, एडवांस हो या नीट हो, आपका 11th-12th में ही डिपेंड होता है। अगर आप 11th-12th का बेस को पहले से क्लियर कर लेते हैं तो आपका कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जो आप उसको क्वालिफाई नहीं कर सके। होता क्या, हमारा बेस क्लियर होता नहीं, हम सीधे बात करते हैं आईआईटी जेईई नीट की। तो पहले अपना बेस स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने बेस को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक कोई भी कंपटीशन आसान नहीं रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले चीज ये होती है कि केमिस्ट्री को एक सीक्वेंस से पढ़ना है। होता क्या, कभी इसको पढ़ा दिए बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर पहुंच गए ऑर्गेनिक पढ़ाने लगे, फिर पहुंच गए आप ऑर्गेनिक पढ़ने लगे, तो सीक्वेंस क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। इस सीक्वेंस के लिए जो आपका एनसीईआरटी ने पहले से सिलेबस डिसाइड कर रखा है, किस चैप्टर के बाद इस चैप्टर को पढ़ना है, उसका एक मेन रीजन है, क्योंकि सभी चैप्टर एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर उसको स्किप करके पढ़ेंगे तो वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
और हमें फिर क्या होता है, टिपिकल लगने लगता है। जब एक हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और हम एकदम आसानी से कॉन्सेप्ट को सिंपल वे में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी आपका हम पहला वीडियो लॉन्च करने जा रहे हैं, इसमें हमें दिखाएंगे कैसे आपको पढ़ना है, एकदम बेसिक चीजें, और हम कोशिश करेंगे, कभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो हम कुछ आपका कम टाइम में रिवीजन कराने की कोशिश करें। आपका चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दे सकें ताकि आपके रिवीजन में आपको बेटर रिस्पांस मिल सके और अच्छा परसेंटेज आप बना सकें और साथ ही साथ कंपटीशन में भी आप अच्छा कर सकें।